अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम दाल बाटी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। हमने बाटी का आटा गूंदने के लिए आटा ले लिया। उसके अंदर हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया। उसके बाद हमने 1 चम्मच जीरा डाल दिया, 1 चम्मच हमने अजवाइन डाल दी, आधा चम्मच सोडा डाल दिया, 1 चम्मच हल्दी डाल दी, 2 चम्मच शक्कर डाल दी, 2 चम्मच हमने उसके अंदर रवा डाल दिया और उसमें हमने तेल डाल दिया। फिर जब हम आटा गूंद रहे थे तो हमें हल्दी कम लग रही थी। फिर हमने 1 चम्मच हल्दी और डाल दी। फिर हमने उसका अच्छे से आटा गूंद लिया। बाटियों का आटा बहुत कर्रा गुनता है, तो फिर हम उसे कर्रा कर रहे थे। आज तो हमारा मन नहीं कर रहा था दाल बाटी बनाने का, लेकिन हमारे ईसा मियाँ को दाल बाटी ही खाना थी, तो फिर हमने इसलिए दाल बाटी बना ली। हमारे ईसा मियाँ दाल तो नहीं खाते, नहीं वो बाटी बहुत शौक से खाते हैं। जब बाटी का आटा अच्छे से कर्रा हो गया तो फिर उसके बाद हमने उसकी लोइयां बनाना शुरू कर दी। लोइयां बनाने के बाद हमने उसको माइक्रोवेव में सेक लिया। माइक्रोवेव में तो बाटियां तरह में सेक जाती हैं, तरह में बन जाती हैं। तो है ना 15 से 20 मिनट में हमारी बाटी बन के रेडी हो गई थी। फिर हमने बाटी तलने के लिए तेल गरम करने के लिए रख दिया कढ़ाई में। फिर हमने बाटी को बीच में से कट करके फ्राई किया था, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत टेस्टी। उसके बाद हम अच्छा दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो सबको अलग अलग बाटी के साथ दाल पसंद आती है। हमें तो मसूर की दाल पसंद आती है। आप लोग को कौन सी दाल पसंद है बाटी के साथ, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो हमने बाटी के साथ मसूर की दाल बनाई थी। उसके लिए हमने ना 1 कटोरी दाल ली थी, उसे वॉश कर लिया था। फिर हमने उसे कुकर में डाल दी। फिर हमने 3 से 4 हरी मिर्चें कट करके रखी थी, हमने वो भी डाल दी। और हमने 2 टमाटर और 2 हरी मिर्चें कट कर ली थी, हमने उन्हें भी दाल में डाल दिया। उसके बाद हमने है ना 2 छोटे चम्मच हल्दी डाल दी थी। फिर हल्दी डालने के बाद हमने उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया था। फिर हमने आधा गिलास पानी डाल दिया था। उसके बाद हमने 1 सीटी लगा ली। तो मसूर की दाल तो जरा में गल जाती है, तो दाल गल चुकी थी। फिर उसके बाद हमने ना दाल बघारने के लिए तेल गरम करने के लिए रख दिया। फिर हमने जीरे से और लहसुन से उसका बघार लगा दिया। मसूर की दाल में जीरे और लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो हम तो ये 2 चीजों से बघार लगाते हैं। कि जब हमारी दाल भी कंप्लीट हो गई, बाटियां भी कंप्लीट हो गई थी और हमने सलाद भी बना ली थी। उसके बाद हमने उसे हरे धनिया से गार्निश कर दिया, तो हमारी दाल बाटी कंप्लीट हो चुकी थी। बहुत टेस्टी बनी थी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू, बाय बाय।